जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की हम लोग की जनरल एग्रीकल्चर क्लास की जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम लोग क्लास रहेगा कि जो भी एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, बस इंस्टीट्यूट के नाम, कहाँ लोकेशन, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ईयरफोन लगा के अपना काम भी कर सकते हैं, सुनते रहेंगे तब भी आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत डिटेल समझने वाली क्लास नहीं है। थोड़ा एक छोटा सा आपको अपडेट रहेगा। सबसे पहला अपडेट रहेगा कि टेलीग्राम पे हम लोग का एक प्लेलिस्ट शुरू हो गया है। सुबह करंट अफेयर्स दिया जाता है, उसके बाद क्यूज़ दी जाती है, उसके बाद टर्मिनोलॉजी दी जाती है, और उसके बाद फिर क्यूज़ दी जाती है। यह डेली अपडेट रहता है और संडे को मेगा टेस्ट रहता है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में समझते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी होती हैं जो एक तरह से पिलर मानी जाती है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों की। तो सबसे फेमस है अगर कोई है तो ICAR है। ओके, ICAR है, उसी को सबसे इंडिया का फेमस यूनिवर्सिटी कैंपस सब माना जाता है। और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी काम है वो ICAR ही देखता है। चलिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम समझते हैं। IARI, यह पूसा, पहले पूसा में था, अब नई दिल्ली में है। देखिए, IARI का जो 1936 में है उसे हम लोगों ने दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था। यह 1905 में बना हुआ था। और यह कहाँ पर था? पहले पहले बिहार में था। IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। IBRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह जो आपके पशु हैं उन पे डॉक्टरी का जो डिपार्टमेंट है, उन पे रिसर्च करना, उनके प्रॉब्लम टैकल करना, उन सब काम के लिए करता है। इज्जत नगर में है, यूपी, इज्जत नगर आपके बरेली में है। तीसरा NDRI है, यह डेयरी पर काम ज़्यादा करता है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, हरियाणा में यह पड़ता है। सिर्फ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, मुंबई में है। यहाँ पर फिश रिलेटेड एजुकेशन कराई जाती है आपकी है। और एक यूनिवर्सिटी आपका AI करके है, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट करके है, ये आपके इलाहाबाद में पड़ता है। चलिए, कुछ क्रॉप्स को लेकर देखते हैं। देखिए, क्रॉप्स को लेकर हर एक स्पेशल क्रॉप को लेके एक एक NRC बनाई गई है पूरे इंडिया भर में। तो उसके अलग अलग हैं, लेकिन उसमें से कुछ फेमस जो उनकी हम लोग देख लेते हैं। पहला देखते हैं CRRI। एक है CRRI, वह है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक, उड़ीसा में। ठीक है, देखिए, जो सेंट्रल की बात करेगा वो कटक में है। ठीक है, दो है, एक सेंट्रल की बात करेगा तो वो कटक में है। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। दूसरा पल्स का है, तो पल्स का है कानपुर में। IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, कानपुर। पहले भी कर चुके हैं, सिर्फ डाटा है, चाहे तो आप ईयरफोन लगा के अपना काम करते रहिए, सुनते रहिएगा, सब अच्छे से याद हो जाएगा। और ये डाटा सिर्फ याद करने वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है IIPR कहाँ पर है, CTRI कहाँ पर है, तो आपको सीधा बताना पड़ता है, नाम बताना पड़ता है और उसका लोकेशन बताना पड़ता है। तो CTRI क्या है? सेंट्रल टैबेको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका राजमुंद्री में है, आंध्रा में पड़ता है। दूसरा है स्टोरेज के लिए, इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट, हापुड़ में पड़ता है। हापुड़ एक यूपी का जिला है। फाइबर के बारे में देख लेते हैं। देखिए, फाइबर और कमर्शियल क्रॉप में CICR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर कॉटन रिसर्च, ये नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में है। कॉटन की बात करेंगे तो मोस्टली ज़्यादा आपका महाराष्ट्र फेमस है। CRIJAF, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर। जब हम लोग जूट की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल की बात करेंगे। वेस्ट बंगाल ही इंडिया में डोमिनेट करता है जूट में। अच्छा, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, यह भी याद रखिएगा। जूट के बारे में बात करें, उसी में रेटिंग होता है। रेटनिंग मतलब करना, रेटनिंग इसी में निभाया जाता है। जूट की और बात करें तो इसका जो स्टॉक होता है, जब वह फ्लोरिंग टाइम में आता है तो स्टॉक को काट लिया जाता है। काट के उसको बंडल बंडल करके पानी में बांध के पानी के अंदर रख दिया जाता है सड़ने के लिए। जब ये स्टॉक सड़ जाती है तो इसके ऊपर का जो स्किन होता है वो फूल के छोड़ने लगता है। इसी ऊपर की स्किन को हम लोग उखाड़ लेते हैं, उसे सुखा लेते हैं और उसी से हम लोग जूट की रोप बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। SBI, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, कोयम्बटूर। ध्यान रखिएगा, जो नोबल शुगर केन आज हम लोग यूज करते हैं वह कोयम्बटूर में ही बनाया गया था। नोबल केन जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सैक्रामाफिस नेरम जिसे बोलते हैं, वो आपको कोयम्बटूर में ही बनाया गया था। ILRI, इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह रांची में है, झारखंड में है। और इंडिया का सबसे ज़्यादा जो लैक प्रोडक्शन है वो रांची, सॉरी, झारखंड और छत्तीसगढ़ और ये MP का कुछ एरिया मिलके करता है। लैक के बारे में जानते होंगे, इसके बारे में भी आई क्लास में पढ़ाया जाएगा। इसके पत्तों पर लैक का, सॉरी, लैक के जो इंसेक्ट होते हैं वो पत्तों खाते रहते हैं और वो लैक अपने बॉडी से निकालते रहते हैं। ठीक है। CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर,
ये बीकानेर में है। IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये बनारस में है। कभी मौका मिले तो जाके देखिएगा, काफ़ी बड़ा कैंपस इसका भी है और यहाँ पर आपके वेजिटेबल पर रिसर्च किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है रिसोर्स मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग पे कुछ। देखिए मैंने जो इंस्टीट्यूट है ना उसको अलग अलग पोर्शन बांट दिया है बहुत सारे, पहले ही बता दिया बहुत सारे हैं जो मुझे मेजर लगा, और जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने उनको अलग अलग सेक्टर वाइज बांट दिया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी अलग बांट दिया है, जो रिसर्च यूनिवर्सिटी है उनका अलग बांट दिया है, जो मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी उसका अलग बांट दिया है, जो इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट है उनका अलग बांट दिया है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आपको पता चले कि किसका क्या इंपॉर्टेंट है, कौन इंस्टीट्यूट क्या इंपॉर्टेंट रखता है। सॉयल एंड वाटर के लिए CSSRI सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपके करनाल में है। CSWCRTI सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देहरादून में है, उत्तराखंड पड़ता है। IISS, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, याद रखिएगा। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस भोपाल में है, कुछ लोग इसको जबलपुर भी मारते हैं, कुछ और मार देते हैं, थोड़ा इसको याद रखिएगा। IIS कहाँ पर है? भोपाल में है। कजरी बहुत बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा हुआ, इसका साल भी याद रखना 1959। सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान, ठीक है, कजरी का याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन फेमस है? CIAE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये भी भोपाल में है। भोपाल में भी एक और क्या था अभी बताए थे, IISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस, ये भी भोपाल में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये भी भोपाल में है। CPET, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, ये पोस्ट हार्वेस्ट से रिलेटेड है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है? लुधियाना में है। क्रीडा, देखो एक क्रीडा और एक कजरी, दोनों थोड़ा अंतर है, ओके, इन दोनों चीज़ को ध्यान रखना। क्रीडा में क्या है आपका? होता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई एंड एग्रीकल्चर, ये जो है हैदराबाद में, ये 1985 में है। लेकिन जो कजरी है वो राजस्थान जोधपुर में पड़ता है। क्रीडा हैदराबाद में है, कजरी जोधपुर में है, बस ये याद रखना। चलो थोड़ा एनिमल से रिलेटेड देख लेते हैं। CARI सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर में, पक्षियों के बारे में इसमें रिसर्च होता है, यहाँ पर है। CIRG सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स, मथुरा, यह भी यूपी में ही है, ठीक है, ये दोनों आपके यूपी में है। CSWRI सेंट्रल सीप एंड ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंबिकानगर, टोंक, ये आपके राजस्थान में है। देखिए बकरी और भेड़ का संख्या भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जैसे चोकला है, मैरिनो नहीं, चोकला है, और एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जिसे हम लोग सिटी गोट कहते हैं, कमेंट करिएगा, थोड़ा नाम सुधर रहा है माइंड से। तो ये सब जो फेमस फेमस जो आपकी मारवाड़ी है, जो ये सब फेमस फेमस सीप और गोट की ब्रीड्स है ना, वो आपके राजस्थान ही पाई जाती हैं। राजस्थान इसका हब है। कैमल, सीप, गोट, इन तीनों में राजस्थान हब है। NIANP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, ये बंगलोर कर्नाटका में है। बर्बरी, देखो यार याद आ गया उसका नाम। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, ओके, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर में भी देख लो, हमने कहा ना सबको अलग अलग बांट दिए हैं, जो मुख्य मुख्य 5-5, 10-10 इंस्टीट्यूट के नाम है उनको नाम लिख दिए हैं, याद कर लेना, एक दो बार क्लास देखना, ऐसे याद हो जाएगा। ये सब को रटना नहीं पड़ता, बस आप 2-3 बार क्लास को बार बार रिपीट करके देखो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, PDF इतना सुंदर सा साफ सुफ है, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। CIFRI सेंट्रल इनलैंड, देखो इनलैंड याद रखना, इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह आपका बराकपुर में है, वेस्ट बंगाल में। देखो इनलैंड अलग होता है, इस बात को ध्यान रखना। इनलैंड मतलब होता है जो हम लोग ऐसे अपने घर के आसपास तालाब खोल के उसमें हम लोग जो फार्मिंग करते हैं उसे इनलैंड फार्मिंग करते हैं फिश की। और जो आप कोई नदियों में कर रहे हैं, कोई समुद्र में कर रहे हैं, वो सब अलग होता है। सब कुछ फिशरीज के अंतर ही आता है, लेकिन थोड़ा अलग अलग पैटर्न है। हम लोग फिशरीज के क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बस आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके चैनल पे बने रहिए। शिफ्ट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, ये कोचीन केरला में है। NFDB नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, हैदराबाद में है। CARI सेंट्रल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार देख रहे हो ना, सबसे लास्ट में पड़ता है तमिलनाडु के आसपास, तमिलनाडु से थोड़ा सा आगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, आइलैंड है ना, बड़ा ही सुंदर घूमने लगा, हनीमून ट्रिप पे भी लोग वहाँ जाता है, घूमने भी जाता है वहाँ पर। थोड़ा सा वो स्कूबा ड्राइविंग बोलते हैं ना, जो पानियों में वो ड्राइविंग करते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, वो बहुत सुंदर जगह है यार, काफ़ी सुंदर है।
एक अंडमान निकोबार और एक लक्षद्वीप। भारत में 2 बहुत सुंदर जगह है आपको, और समुद्र देखना है, समुद्र में घूमना है, समुद्र के ऊपर एक सुंदरता लेना है तो वहाँ पर जाओ घूमने। उतना बजट देखो, अब कहीं मॉरिशस में जाओगे, कहीं और किसी देश में जाओगे बीच के लिए ना, तो वहाँ पैसा बर्बाद कर रहे हो। सस्ता में जाओ, इंडिया में घूमो, सस्ता बजट फ्रेंडली होता है और घूमने में भी आराम रहता है। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा जेनेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जेनेटिक्स समझते होगे ना? जेनेटिक मतलब होता है कि किसी के अंदर की, देखो हम लोग एक पढ़ते हैं फिनोटाइप, एक पढ़ते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है कि जो जेनेटिक डिफरेंस करते हैं, जैसे कोई प्लांट है, वो लंबा है छोटा है, वो उसको देख कर तुम पहचान लिए, लेकिन उसके अंदर की जो जीन चेंज करोगे उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। लंबा है छोटा देख के पहचान उसे फिनोटाइप कहते हैं। तो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में क्या पढ़ेंगे हम लोग, कि जो आपके काऊ है, जो आपकी फिश है, जो आपकी एवियन है, एवियन में जैसे मान लो डक हो गया, आपका पोल्ट्री हो गया, उसके अंदर का जो चेंजमेंट हम लोग करेंगे उसे हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। सिंपल सा तुम्हें और समझाऊं तो जैसे मान के चलो कि हमने एक एचएफ है, ठीक है, एक थार पाकर है, यह एचएफ का मान लो बुल है, थार पाकर मान लो उसकी काऊ है। हमने इन दोनों का जीन लिया, ठीक है, हमने एचएफ का बुल है उसका हमने सीमन ले लिया, थार पाकर का हमने एग ले लिया, इन दोनों को फर्टिलाइज कर दिया, और इससे जो सीमल बना, इससे जो सीमल बना हमने डायरेक्ट थार पाकर के अंदर डाल दिया। उससे जो बच्चा आएगा ना, उसमें दोनों का क्वालिटी रहेगा। इसे जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में ही सब डिटेल में पढ़ते हैं। चलो, NVPGR, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, नई दिल्ली में पड़ता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसर्च। ये 1976 में नई दिल्ली में बनाया गया था। NBSSLUP, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, नागपुर में है। NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसर्च, ये करनाल में ही है। NARI भी करनाल में, उसी के पास ये भी है। NBFGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स, ये लखनऊ में है, याद रखना, क्योंकि फिश को लेके आता है तो लोग कोचीन और मुंबई या फिर वेस्ट बंगाल का वो बैराकपुर, इस तीन ही में आप लोग लगाते हो, या तो कोचीन तुक्का मारते हो, या तो मुंबई का तुक्का मार देते हो, या बैराकपुर वेस्ट बंगाल का तुक्का मार देते हो। बस इसी में लड़का कंफ्यूज हो गलती हो जाएगा। जब भी ऑप्शन देगा ना, देखो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ही दे देगा आपको, और चौथा देगा आपको लखनऊ। लोग से कहाँ लखनऊ में सब कुछ होगा, सॉरी। NBFGR कहाँ पर है? नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, कहाँ पर है? आपका लखनऊ में है। NBAIM, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मऊ में है। NBAIR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्स, ये बेंगलोर में है। ठीक है, चलो थोड़ा दुनिया का भी डाटा हम लोग देख लेते हैं, वो भी जरूरी है, पूछता ही एग्जाम में है। IARI, सॉरी IARI तो आपका लखनऊ में है। IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, देखो ये जो फिलीपींस में है ना, मनीला फिलीपींस में, इसका एक सेंटर वाराणसी में खुला हुआ है। वाराणसी में खुला हुआ है, याद रखना। इसका पूछता है कि IRRI का जो इंटरनेशनल सेंटर है उसमें से इंडिया में कहाँ पर है, तो बनारस में है। अगला सीमिट, आई थिंक जो भी एग्रीकल्चर पढ़ रहा है सीमिट को कभी न कभी सुना होगा। इसी जगह से नॉर्मल बोरलाग ने आपके रिसर्च किया हुआ था, जो डॉफ वीट देख रहे हो, डॉफ क्वालिटी देख रहे हो, वो स्टार्ट एज हुआ था। जापान का वो जेनेटिक्स था, उसको लिया कर नॉर्मल बोरलॉग ने मेक्सिको में सीमिट में रिसर्च किया उस पर, और एक नई ब्रीड बनाई। ठीक है, IR करके बनाया गया। चलो, सीमिट में क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड वीट इम्प्रूवमेंट, मेक्सिको में है, 1966 में। इक्रिस्टा इंटरनेशनल, देखो अब ध्यान रखना, अब इक्रिस्टा में भी थोड़ा कंफ्यूज होते हो। इक्रिस्टा लोग समझता है इंटरनेशनल लिखा होगा कहीं दूसरे देश में होगा, इक्रिस्टा अपने इंडिया में है भाई। इक्रिस्टा कहाँ पर है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स, कहाँ पर है? हैदराबाद में है। इक्रीडा, ठीक है, इक्रीडा कहाँ पर है? सीरिया में है। और IITA, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ये कहाँ है? नाइजीरिया में है। सीएट, सीएट कहाँ पर है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, कोलंबिया में है। ओके, अगला आपका IBPGR, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, कहाँ पर है? इटली में है। मैप के अनुसार देखना हो, देखो ये आपका इंडिया हो गया, मनीला हो गया, ये आपका इटली हो गया। ठीक है, ये आपका एक ये हो गया, ये हो गया आपका मेक्सिको हो गया। ठीक है, मेक्सिको अमेरिका के जस्ट नीचे पड़ता है, देख लो मैप के हिसाब से भी देखना हो देख लो। ग्लोबल पर्सपेक्टिव स्पेशलाइज्ड सेंटर, देखो ILRAD, इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च ऑन एनिमल डिजीज, ये कहाँ है? नैरोबी में है, केन्या में है। ICGEB, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी,
इसका एक सेंटर आपका त्रिस्टेटा इटली और एक नई दिल्ली में है। IIMI इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट श्रीलंका में है। AVRDC एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ताइवान में है। कुछ इवोल्यूशन हुआ है, जैसे कि कुछ पुराने नाम थे चेंज होकर नया नाम हो गया। क्या हो गया, ध्यान से समझो। पुराना नाम था, एक था PDWR प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बीट रिसर्च। नया नाम क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बीट एंड बार्ले रिसर्च IIWBR करनाल में। पुराना नाम था प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, अब उसको हम लोग IIRR हैदराबाद कहते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना CRRI, यह कहाँ था, एक कटक में था। ठीक है, जो सेंट्रल पूछेगा वो कटक में है, जो IIRI कहेगा वो कहाँ पर है, IIRR कहाँ पर है, हैदराबाद में है। थोड़ा याद रखना। देख लो, इसमें कुछ है नहीं, बस ये नाम नया चेंज हुआ है। ऐसे पूछा नहीं है, बस एक आध बार कहीं पूछा, एक क्वेश्चन ये जो राइस वाला बताया ना, ये थोड़ा पूछा है, बस और कुछ पूछा नहीं है। चलो थोड़ा स्पेशलाइज्ड नेशनल रिसर्च सेंटर के बारे में देख लेते हैं। इसे NRC बोलते हैं अपने हिसाब से। IASRI इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। NIOF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद में है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस समय इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग का डाटा याद रखना। सबसे बड़ा लैंड का बात करेगा ना भाई, तो वह MP है। बहुत लोग सोचते सिक्किम लगा देते हैं। सिक्किम ऐसा है जो अपने आप को सबसे पहला ऑर्गेनिक खेती करने वाला राज्य घोषित किया है। करीब शायद 14 लाख हेक्टेयर के आसपास इसमें MP में है। डाटा में श्योर नहीं, 12 से 14 के आसपास है, आप लोग देख लेना। लेकिन MP में सबसे ज़्यादा एरिया वाइज अगर ऑर्गेनिक खेती की जा रही है, ये ऑफिशियल डाटा है, इसको याद रखना। NRC ऑन वीड साइंस, एक बात याद रखो, वीड साइंस पर चाहे डायरेक्टरेट हो, NRC हो, रिसर्च सेंटर हो, सब कुछ आपके जबलपुर में है। समझ गए। अगर वीड साइंस में कुछ भी पूछे, डायरेक्टरेट पूछे, जर्नल कहाँ से पब्लिश होता है ये पूछे, रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछे, NRC पूछे, कुछ भी पूछे, सब आपका कहाँ पर है, जबलपुर है डायरेक्ट। NCIPM नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट न्यू दिल्ली में है। NAARM नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट कहाँ है, हैदराबाद में है। इसके पहले भी मैनेजमेंट का हम लोग हैदराबाद पढ़ दिया भी है। NRC ऑन वोमेन इन एग्रीकल्चर, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। चलो थोड़ा कुछ फाइनेंस, रेगुलेटरी और मार्केटिंग बॉडीज है जो अपने आप की एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती हैं, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में, मार्केटिंग करने में, इन सब में जो सपोर्ट करती हैं उनके बारे में याद करना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर AFO बन रहे हो तो बैंकिंग से है तो नाबार्ड का काम करते हो। आप मान के चलो कि AO बनते हो तो आप एग्रीकल्चर काम करोगे तो आपका CAP से मतलब रहेगा, आपका FCI से मतलब रहेगा। कहीं ना कहीं आप इन सब बॉडियों के लिए ही काम करते हो। एपीडा का डायरेक्ट भर्ती आती है, एपीडा के सैलरी भी अच्छी होती है, FO ज़्यादा सैलरी होती है। एपीडा के लिए काम करोगे तब भी इसी से मतलब है। तो कहीं ना कहीं इन सबसे ही मतलब है ना, तो आपको इन सबको पढ़ना ही पड़ेगा। चलो नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 12 जुलाई 1982 में इसका स्थापना हुआ था। 6वीं पंचवर्षीय योजना में इसको बनाया गया था, यह ध्यान रखना। NBA नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी चेन्नई में है। CSCP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CSCP का मेन काम क्या होता है, MSP के लिए जो हम लोग MSP लागू करते हैं, हमारा जो केंद्र सरकार लागू करता है, MSP कितना रहेगा ये यही कमेटी सलाह देती है। MSP लागू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, लेकिन MSP को कितना रखना है इसकी सलाह देती है CACP। दोनों में अंतर होता है। कोई बोलता है कि MSP कौन लागू करता है, तो कुछ लोग CACP मार के बैठ जाते हैं और अपना एक माइनस नंबर लेके चले आते हैं। CACP क्या करता है, उसको सलाह देता है, एडवाइस करता है, लागू भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, उसको अपने हिसाब से ही करना रहता है। एपीडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, 1986 में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में है, जो GATA को रिप्लेस किया था 1955 में। मतलब पहले यह था GATA था, इसको रिप्लेस करके WTO बना था। अब इसने क्या किया कि पूरे दुनिया भर का जो मार्केट है उसको कैप्चर किया कि इस दुनिया में कैसे क्या मार्केटिंग करनी है, कोई अनफेयर काम ना करे, कोई ज़्यादा सब्सिडी दे के फ़ायदा ना दे दे, यह सब कुछ WTO देखता है। कई बार WTO जो है उस पर केस लगता है कि वह इंडिया को लेके थोड़ा सही नहीं है, बायस है अमेरिका को लेके, चाइना को लेके, बहुत सारे नौटंकी है। कभी डिटेल में इस पर बात की जाएगी, ठीक है।
WTO अभी कुछ दिन हुआ था ना कि इंडियन गवर्नमेंट क्या करता है कि फर्टिलाइजर पे और सीड पे सब्सिडी देता है, तो इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो सस्ता हो गया। तो इंडिया अगर वर्ल्ड मार्केट में बेचेगा सस्ते प्रोडक्ट्स को तो बाकी दुनिया को नुकसान ही होगा। तो इस हिसाब से WTO थोड़ा इस पर प्रतिबंध लगाता है भारत को लेके। यही सब है नौटंकी WTO का। बस सिंपल समझो कि WTO इंडिया के फेवर में नहीं रहता है। NIAM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जयपुर में है। NBB नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ठीक है, 2002 में आया था। चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से बनता है और बहुत बच्चे इसको पढ़ना ही छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। और मेरे हिसाब से इसको थोड़ा याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो एक अच्छी चीज़ भी है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। आप सबको पता है भारत रत्न के बारे में, पद्म विभूषण के बारे में, पद्म भूषण के बारे में, इन सब के बारे में पता है, अशोक चक्र के बारे में पता है, सबके बारे में पता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एग्रीकल्चर में भी कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, इसके बारे में भी कम से कम पता तो होना चाहिए ना आपको भाई। तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। पहला, हरि ओम आश्रम ट्रस्ट अवार्ड, यह क्रॉप साइंस पर पब्लिश होता है। दूसरा, पंजाबरो देशमुख ओमेन, यह ओमेन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को मिलता है, ठीक है। तीसरा, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड, यह पीएचडी जो एग्रीकल्चर में पीएचडी करते हैं, जो उनमें से बेस्ट पीएचडी करता है उसको मिलता है। जगजीवन राम किशन अवार्ड, यह जो नए नए फार्मर होते हैं, जो इनोवेटिव फार्मर होते हैं, कुछ नया काम करते हैं, ये उनको दिया जाता है। चौधरी चरण सिंह अवार्ड, एक्सलेंस इन जर्नलिज्म, जो एग्रीकल्चर में जर्नलिज्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं, किसानों के बारे में बताते हैं, किसानों के लिए कोई अच्छी न्यूज़ पहुंचाते हैं, मतलब जो जर्नलिज्म का अच्छा काम करता है वो उसको एग्रीकल्चर में उसको चौधरी चरण सिंह अवार्ड दिया जाता है। कुछ पब्लिकेशन है इसके बारे में ध्यान करना। कुरुक्षेत्र जो है एक बहुत अच्छा पब्लिकेशन माना जाता है, अगर आपको टाइम मिले तो इसका थोड़ा पढ़ना जरूर, इसमें डाटा बहुत अच्छा आता है। करेंट साइंस बंगलोर पब्लिश करता है, बंगलोर से। साइंस रिपोर्टर CSIR पर प्रमोट करता है, ठीक है। उम्मीद आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। एक एक देखो डाटा का क्लास था, इसमें ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं थी। अब बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको डेली क्विज, करंट अफेयर्स सब कुछ बड़े मेहनत से कराया जा रहा है, उसको ज्वाइन करिए। डेली क्विज दीजिए, अपने आप को देखिए, चेक करिए आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं, कितना सही कितना गलत कर पा रहे हैं। और कोशिश करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।